कम ऑन क्लास 6 सेम पेज है, पेज नंबर 122। एक्सरसाइज भी सेम है 8A। क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे थे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हुए हमने पार्ट 1 सॉल्व किया, इसके बाद मैंने आपको 3 सॉल्व करवाया। इसके बाद आ गए थे हम पार्ट नंबर 2 पर। यहाँ पे आपने देखा था कि सबसे पहले वेरिएबल की हमने पोजीशन चेंज की थी और फिर देन सॉल्व किया था। ठीक है, रूल वही रिवाइज करवा दूँ कि अगर एक तरफ कोई नंबर प्लस हो रहा होता है इक्वेशन के, तो उसको बाय ट्रांसपोर्टेशन जब दूसरी साइड लेकर जाते हैं तो वो नंबर माइनस हो जाता है, और अगर इस तरफ कोई नंबर या वेरिएबल माइनस हो रहा हो तो वो दूसरी साइड जाके क्या हो जाता है, प्लस। इसी तरह अगर कोई नंबर इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो दूसरी साइड जाके क्या हो जाता है, डिवाइड, और अगर इधर डिवाइड हो रहा हो तो वो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। लेकिन हमें असल में चेक ये करना है कि क्या नंबर डिवाइड हो रहा है या वेरिएबल। ठीक है, ये तो कहानी हो गई नंबर की, लेकिन अगर वेरिएबल ही उस साइन यानी किसी भी गिवन साइन के साथ मौजूद होगा तो उस वेरिएबल की पहले पोजीशन सेट कर लेंगे, देन सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में और 3 में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। मैंने नंबर्स उठाए और दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टेशन से सेट कर लिए थे, उनके अकॉर्डिंग जो भी उसके साइंस थे उनको ऑपोजिट कर दिया था। ठीक है, यहाँ सिचुएशन थोड़ी चेंज थी, वेरिएबल के साथ साइन गिवन था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उस वेरिएबल को पहले दूसरी तरफ शिफ्ट किया और फिर सॉल्व किया। यही काम पार्ट नंबर 4 में होगा कि आपने देखा वेरिएबल इधर है, नंबर से डिवाइड हो रहा है वेरिएबल, तो मैं सबसे पहले इस वेरिएबल की पोजीशन को सही करूँगी। ठीक है, इस वेरिएबल को लेकर जाऊँगी दूसरी साइड ताकि पोजीशन इसकी क्लियर हो और हम इजीली इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब मैंने देखा कि इस इक्वेशन में x डिवाइड हो रहा है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका कुछ इस तरह होगा कि बाय ट्रांसपोर्टेशन सबसे पहला काम मैं ये करूँगी, x को उस तरफ ले जाऊँगी, तो ये x यहाँ हो रहा है डिवाइड, कौन सा साइन मौजूद है, डिवाइड का साइन हमें नज़र आ रहा है। इसको जब उस तरफ ले जाऊँगी तो डिवाइड का ऑपोजिट मल्टीप्लाई, तो ये इस 5 के साथ जाके क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई लगाने की ज़रूरत नहीं होती, कोई वेरिएबल ऐसे लिख दिया जाए किसी नंबर के साथ तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई ही हो रहा है। इक्वेशन की शक्ल क्या थी और अब देखें क्या हो गई। अब ये एक ईजी वे में आ चुकी है, x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब वेरिएबल की वैल्यू चाहिए होती है ना स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए, तो अब इस वेरिएबल के साथ 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, पहले वेरिएबल हो रहा था नंबर से डिवाइड, बात उल्टी थी, इसलिए उसको सीधा करने के लिए मैंने ये काम किया। आइए बात समझ में कि पहले वेरिएबल डिवाइड हो रहा था किसी नंबर से, तो वेरिएबल किसी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको मैंने डिवाइड स्पेशली हो रहा हो तो इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर लें और अब सॉल्व करें। यहाँ पर अब x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है अगेन बाय ट्रांसपोर्टेशन। क्या करूँगी मैं, इस 5 को इस 45 से ले जाके डिवाइड करवा दूँगी। क्यों कि इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। जब इसको ट्रांसपोर्टेशन के तहत ले जाएंगे, ये हो गया डिवाइड और इस साइड रह गया सिर्फ x। अब इसको सॉल्व आउट कर दें, 5 1 ज़ार 5 और 5 9 ज़ार 45, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 9। ये x की वैल्यू है। अब इसको प्रॉपर मेथड से लिख लेती हूँ, जैसे हम लिखते हैं कि x की वैल्यू क्या आ गई है, 9। ठीक है, इसके बाद हम कर लेते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या करते हैं, जो वेरिएबल इसकी वैल्यू आती है उस वैल्यू को पुट करते हैं गिवन इक्वेशन में। यही करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ जो भी वेरिएबल x है, y है, z है, यहाँ पे x है तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन किस में, गिवन इक्वेशन में। जहाँ पर x है उसकी जगह पे मैं क्या पुट कर दूँगी, 9। पुट द वैल्यू ऑफ x इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, गिवन इक्वेशन यहाँ पे एक दफ़ा लिख लूँगी, 45 डिवाइडेड बाय x इज़ इक्वल टू 5। x की जगह पर 9 पुट कर देती हूँ, बाकी चीज़ें अपनी जगह हैं, 45 अपनी जगह, डिवाइड का साइन अपनी जगह, x की जगह आ गया 9 और इधर इज इक्वल टू 5 से। ठीक है,
45 को डिवाइड करवाएंगे 9 से, तो अगर मैं चाहूँ यहीं पर ही इसको फ्रैक्शन की सूरत में लिख लूँ, इसका मतलब भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 5/1 का मतलब 5 इज इक्वल टू क्या आ गया 5। तो आपका स्टेटमेंट ये ट्रू कर रही है ये वैल्यू, इट्स मीन यू हैव फाइंड करेक्ट। दैट्स ऑल।